हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे क्योंकि अब जो जेटेट सहायक आचार्य की जो शिक्षक की बहाली मुख्य परीक्षा के रूप में होने वाली है, उसका जो सिलेबस यदि देखा जाए तो उसमें सामाजिक विज्ञान को रखा गया है। विज्ञान है, गणित है, करंट अफेयर है और भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो लगातार विज्ञान का वीडियो आप लोग को लगातार दिया जा रहा है। एनसीईआरटी, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी कराया जाएगा क्योंकि अब जो प्राथमिक का जो स्तर रखा गया है प्रश्न पूछने का, वो 10+2 स्तर तक है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ना है। ठीक है, पहले बेस तैयार कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवांस साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वह सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में छिपा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को इतने हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम होता है उसको एनसीईआरटी की पुस्तक को ही आधार बनाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग पहले एनसीईआरटी सीरीज को देखेंगे। देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 3 पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और इसके बाद भूगोल। ठीक है, तो एक एक करके सभी पुस्तकों को हम लोग पहले एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। उसमें पहला जो चैप्टर है अध्याय 1 में हमारा समाज विभिन्नताओं से भरा हुआ है, पाठ में बताया गया है। जेटेट मेन एग्जाम जो सुपर टेट होने वाला है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी रहेगी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको किसी प्रकार का निःशुल्क है। ठीक है, तो ये लगातार सीरीज चलते रहेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोग को एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। तो एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को समझते हैं कि एनसीईआरटी में किन किन मुख्य बिंदुओं को दिया गया है। तो हमारा समाज विभिन्नताओं से भरा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा समाज, ठीक है, अगर आप आसपास के अपने समाज को देखिएगा तो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली सभी अलग अलग तरह है। इसी तरह हम लोग देश के स्तर पर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं क्या कुछ एनसीईआरटी में बताया गया है। हमारा समाज का सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, सभी का रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा और बोली अलग अलग होती है। ठीक है, काफ़ी विभिन्नता है, चाहे वो आप रहन सहन में देखिए, खान पान में उनका देखिए, पर्व त्यौहार में देखिए, भाषा और बोली के रूप में देखिए, सभी में आपको विभिन्नताएं दिखाई नजर आएगी। ठीक है, भारत का एक कल्चर है। इसके बावजूद भी क्या है, भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग खान पान है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि विद्यालय में अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। अब विद्यालय क्या है, समाज का एक छोटा रूप है। कैसे है, आप देखते होंगे एक जो विद्यालय होता है उसमें अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के सभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक ही धर्म के, एक ही मजहब के लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पर आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आपके बगल वाला हो सकता है दूसरे कास्ट का हो, अलग उसके पास टिफिन जो होगा उसका भी अलग होगा, आपका भी अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से विद्यालय क्या है, विभिन्नताओं से घिरा हुआ है। आप जब भोजन करते हैं अपने साथियों के साथ, ठीक है, मध्याह्न भोजन, तो देखते होंगे अलग अलग जाति धर्म के लोग क्या होते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो विद्यालय क्या है, विभिन्नताओं में एकता का यानी कि एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा एक छोटा सा उसका स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है पुस्तक में एनसीईआरटी में कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। वहीं पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र तो सब कुछ समझ रहे हैं, गणतंत्र हो गया कि मतलब देश एक संवैधानिक कानून से चलेगा। ठीक है, संवैधानिक पद राष्ट्रपति का चयन किया गया, इसके तहत 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या एनसीईआरटी में कि भारत जो इसका क्षेत्रफल कहाँ तक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक क्या है, भारत फैला हुआ है। ठीक है, यदि हम भारत का नक्शा को ये समझा जाए, ठीक है, ये अगर भारत है तो भारत का पूरा ये इलाका जो है, इसका जो क्षेत्रफल है अंदर का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं पर बात करें कि इसका उत्तरी सीमा कहाँ तक है, तो हिमालय पर्वत, ये जो जम्मू कश्मीर से पूरा जो इलाका ये वाला आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा इलाका क्या है, हिमालय तक ऊपर फैला हुआ है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात किया जाए कि अगर उत्तर में किस बिंदु तक आपका फैला हुआ है भारत का सीमा, तो वो कहाँ तक है, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट पड़ता है। वहीं पर यदि दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कहाँ है, इंदिरा पॉइंट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर में भारत की सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कहाँ है, तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। वहीं पर पूर्व में कहाँ है, बंगाल की खाड़ी तक फैला है और पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। पॉइंट बताया गया है कि 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है। ठीक है, जो भारत है, भारत का जो नक्शा आप लोग देखते हैं वो क्या है, 7 देशों से जाकर वह मिली होती है। जैसे हो गया अफगानिस्तान एक, दूसरा पाकिस्तान, फिर चीन, फिर हो गया नेपाल, भूटान,
फिर यहाँ म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। ये सभी क्या है, 7 देश हैं जिसकी सीमाएं भारत को टच करती है। इसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह मानसीधाम, ठीक है, मेघालय जो है भारत का ही एक अंग है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में, ठीक है। अब बताइएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जरूर आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और कौन से स्टेट में होती है। अगला पॉइंट है कि 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल जो है भारत ही है। तो कौन कौन से धर्म है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये 4 धर्म का उद्भव स्थल माना जाता है भारत में हुआ। इसके अलावा भी भारत में इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अनेकता में एकता वाली बात है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग क्या कहते हैं, एक साथ मिलजुल कर बिना किसी मतभेद के रहते हैं। अब कौन कौन से धर्म है और उनके कौन कौन से पंथ है, ठीक है। पंथ जो मूल धर्म है और उनके किन किन भागों में बटे हुए हैं वही उनका पंथ है। तो हिंदू धर्म है वह शैव धर्म में, शाक्त धर्म में और वैष्णव, शिव को मानने वाला, विष्णु को मानने, ठीक है। ईसाई धर्म किस में बटा है, तो शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। सिख धर्म किस में बटा है, नामधारी और निरंकारी में बटा हुआ है। जैन धर्म किस में बटा है, दिगंबर और श्वेतंबर, ये 2 भागों में बटा हुआ है। बौद्ध धर्म हीनायन और महायान, ठीक है। इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लग रहा है छोटा, लेकिन इसी को जब आप ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा या कूट के माध्यम से इसको जब मिलान करने के लिए दे दीजिएगा तो इस टाइप से भी सवाल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इस धर्म के कौन कौन से पंथ है। अगला पॉइंट है कि धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसको उन धर्म के लोग मानते हैं। तो हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ठीक है। ये सभी ग्रंथ को हिंदू धर्म क्या करते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वहीं पर इस्लाम की बात करें तो कुरान को वे लोग क्या करते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वहीं पर ईसाई की बात करें तो बाइबिल को माना जाता है। सिख की बात करें तो गुरु ग्रंथ हो गए, जैन का हो गया तो आगम हो गए, बौद्ध के हो गया तो त्रिपिटक हो गया और पारसी के हो गए तो जैन अवेस्ता, ठीक है। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, यह देखने में आसान लग रहा है, जब इसी को हम लोग क्या करें ऑब्जेक्टिव टाइप बना देंगे कि किस धर्म के लोग क्या, उनका पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान का पवित्र ग्रंथ, वहाँ पर ऑप्शन बना देगा वेद, बाइबिल, गुरु ग्रंथ और कुरान, तो वहाँ पर इस्लाम का क्या हो जाएगा, कुरान हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो हम लोग को पहले क्या करना, पूरा थ्योरेटिकल जितना एनसीईआरटी में पॉइंट बताया गया है उसको पहले कंप्लीट कर लेना, आप लोग भी नोट्स तैयार करते जाइएगा। अगला पॉइंट क्या है कि झारखंड यानी कि राज्य और उसके प्रमुख त्यौहार, उसका जो क्षेत्रीय त्यौहार, जैसे हम लोग क्या होता है देश स्तर पर तो दीपावली हो गया, ईद हो गया और आपका दुर्गा पूजा हो गया, अन्य छठ हो गया, तो सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा अलग अलग राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रीय त्यौहार होता है, पर्व होते हैं, उसको मनाते हैं। तो अलग क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो झारखंड में क्या क्या मनाया जाता है, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, दशई, सोराय, टुडू पर्व और मंडा पर्व, ठीक है। मंडा पर्व, इतने क्या है, ये क्षेत्रीय उनका जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है झारखंड में। पंजाब की बात करें तो बैसाखी मनाई जाती है। महाराष्ट्र में हो गया गुड्डू पडवा, ठीक है। बिहार में छठ प्रमुख रूप से मनाया जाता है। असम में बिहू, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। लग रहा है आसान, लेकिन इसी को अगर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बना दिया जाए कि असम में उनका मुख्य त्यौहार क्या है, वहाँ पर बैसाखी, छठ हो जाएगा, बिहू और पोंगल, तो वहाँ पर आपको बिहू लगाना होगा, माघ बिहू, ठीक है। ये आता है सीटेट में भी कई बार ये सवाल को पूछा गया है असम में, ठीक है। तो बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओनम, ठीक है। ये सभी याद कर लीजिएगा, सभी जो मुख्य पॉइंट है इसी को इस सीरीज में लिया गया है। अगला क्या है, राज्य और उसके लोक नृत्य कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो छऊ, ठीक है, पाइका, कर्मा, सरहुल, डमकच और झूमर, ठीक है। ये सभी वहाँ के झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य है। जब सहायक आचार्य की जब बहाली होगी तो झारखंड से भी कई ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इसलिए हम लोग को झारखंड का विशेष रूप से क्या करना है, फोकस करना है। तो झारखंड में क्या हो गया, छऊ, पाइका, कर्मा, सरहुल, डमकच और झूमर। असम की बात करें तो बिहू हो गया। गुजरात में लोक नृत्य क्या है, गरबा और डांडिया खेली जाती है। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ये सब बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। इस सब को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। केरल में क्या मनाया जाता है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली वहाँ का लोक नृत्य है। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी, पंजाब का हो गया भांगड़ा, मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, केरल वाला हो गया, असम, झारखंड का बात है तो ये आएगा ही, असम का हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में हो गया भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कथक होता है, ठीक है। और ये एक अच्छा है, नागालैंड का कौन सा होता है, चांगलो। ये सभी को याद कर लीजिएगा पूरे सीरीज के माध्यम से, ठीक है, एक एक करके। फिर राज और पारंपरिक भोजन, उस राज्य का विशेष भोजन क्या है, तो झारखंड में पिट्ठा, धुसका,
बर्रा, छिलका, रोटी, ढकनी रोटी, ठीक है, मंडुए की रोटी खाई जाती है। ये झारखंड का पारंपरिक भोजन है। पंजाब में यदि आप जाइएगा तो वहाँ स्पेशल क्या मिलेगा, सरसों का साग, मकई की रोटी। वहीं पर गुजरात यदि आप जाते हैं तो वहाँ का पारंपरिक भोजन क्या है, ढोकला। फिर महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियन। फिर दक्षिण भारत यदि हम सम्मिलित रूप से कह दें, दक्षिण भारत ये वाला इलाका, ठीक है, ये यदि भारत का मैप है तो यही वाला इलाका में क्या है, ज़्यादातर इडली, डोसा और सांभर खाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में बिरयानी और हलीम, दिल्ली में तंदूरी चिकन और बंगाल में मछली भात। ये सभी वहाँ के मुख्य भोजन है, पारंपरिक भोजन, ठीक है, वहाँ पर मुख्य रूप से ये चीज़ पाया जाता है। इसलिए ये सब सभी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद बात कर सकते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वे कौन कौन हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। तो एक ऑप्शन बाहरी रहेगा, तो वहाँ पर आपको देखना है कि 22 भाषा में कौन कौन है। तो असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इसके बाद आ गया मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और उर्दू। ये सभी 22 भाषाएं क्या है, संविधान के 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। तो 22 भाषा को ध्यान में रखिएगा, एक भी ऑप्शन को अलग बना के पूछा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला बनने वाला राज्य कौन सा था। तो आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहला बना था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का मुख्य परिधान क्या है, मतलब वस्त्र क्या पहना जाता है, तो फिरन। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उस चैप्टर में उसी को लिया गया है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप भी नोट्स बनाते जाइएगा जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। तो झारखंड के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, मेला और उसका प्रमुख स्थान, जैसे श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो देवघर में। हिजला मेला हो गया दुमका में। मुंडमा मेला हो गया मुंडमा रांची में। रथ मेला जगन्नाथपुरी, ठीक है, रांची में लगाया जाता है। राम रेखा मंदिर कहाँ है, सिमडेगा में लगाया जाता है। और सूर्य कुंड मेला हजारीबाग में होता है। और उर्स मेला जो है रांची में। ये सभी मेला के नाम है, कौन से उसके स्थान है, प्रमुख स्थान जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे श्रावण मेला सावन में देवघर में लगा हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक एक करके सभी का नोट्स बनाते जाइएगा और आप पूरे यदि सीरीज को देख लीजिएगा तो आपके एक भी सवाल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं छूटेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है, पहले हम लोग को एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है, फिर जितना एडवांस हो सकता है एडवांस को भी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।